गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर पर एक बड़े ही प्रतापी और दानवीर महाराजा का शासन था। राजा की मान्यता थी कि इंसान जितना अधिक दान पुण्य करता है उतना ही देव के निकट जाता है और परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए राजा हर गुरुवार को भगवान बृहस्पति का व्रत रखता था। उस दिन दरबार लगाता और नगर के समस्त दीन दुखियों की सहायता करता। उस दिन दरबार में जो भी आता वह खाली हाथ नहीं जाता। राजा दिल खोल कर दान पुण्य करता। रानी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह दान पुण्य व्रत विधि में विश्वास नहीं करती थी। उसने इस बात के लिए राजा को कई बार टोका, लेकिन राजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक बार राजा किसी कार्य से नगर से बाहर गया तो भगवान बृहस्पति एक भिक्षुक का रूप धारण करके रानी के महल में आए और रानी से भिक्षा मांगी। रानी को भिक्षुक द्वारा भिक्षा मांगना गवारा नहीं हुआ। रानी बोली, हे भिक्षुक, मेरे एक कष्ट का निवारण करो, तभी तुम्हें भिक्षा मिलेगी। मैं रोज के ये दान पुण्य, भिक्षा, गरीबों को खाना खिलाना, कपड़े देना, इनसे तंग आ गई हूँ। ऐसा धन भी किस काम का जो संभले ही ना और दान देना पड़े। भिक्षुक रूप में देव बृहस्पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, हे देवी, लोग तो भगवान से धन दौलत, राजकाज, ऐशो आराम मांगते हैं। आपको बिना मांगे सब मिला तो आप परेशान हो रही हो। रानी बोली, है साधु, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे संभालने के लिए मुझे समय व्यर्थ करके दान करना पड़े। मुझे कोई ऐसा समाधान बताओ जिससे सारी धन संपदा नष्ट हो जाए और राजा जी को दान पुण्य से समर्थ व्यर्थ नहीं करना पड़े। साधु बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। आपको एक उपाय बताता हूँ, उसे हर बृहस्पतिवार करना, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। बृहस्पतिवार को स्नान करो तो केश जरूर धोना, संपूर्ण घर को गोबर का लेपन करना, खाने पीने में मांस मदिरा का सेवन करना, राजा जी को बृहस्पतिवार के दिन केश कटवाने को कहना, अपने केशों को पीली मिट्टी से लीपना। ऐसा करोगी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम्हें कभी दान पुण्य नहीं करना पड़ेगा। रानी ने वैसा ही किया और धीरे धीरे राजा रानी के कर्मों के प्रभाव से अपने पतन की ओर जाने लगे। राजा की सारी धन संपदा नष्ट हो गई, राजकाज चौपट हो गया, महल छूट गया। राजा रानी झोपड़े में रहने को मजबूर हो गए। घर में खाने के लिए अनाज के भी लाले पड़ गए। गरीबी से तंग आकर राजा के पास राज्य में कमाने के लिए निकल गया। अब केवल रानी और उसकी दासी घर में रह गई। रानी ने दासी से कहा, पास के राज्य में मेरी बहन रहती है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। उसका पति बहुत बड़ा व्यापारी है। तुम उसके पास मेरा संदेश लेकर जाओ और मेरी व्यथा सुनाओ, वो हमारी मदद करेगी। दासी रानी का संदेश लेकर बहन के पास गई। वहां जाकर उसने रानी की बहन को रानी की व्यथा सुनाई और मदद मांगी। रानी की बहन से दासी की सारी बात सुनी, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। दासी ने काफी इंतजार किया, लेकिन रानी की बहन अपने कार्य में लगी रही। अंततः दुखी और हताश होकर दासी वापस आ गई। सारी बात रानी को बताई। रानी भी अपने बहन के इस व्यवहार से काफी दुखी हुई। कुछ दिनों बाद रानी की बहन रानी से मिलने आई और अपने व्यवहार के लिए रानी से माफी मांगी। रानी बोली, बहन, जब तुम्हारी दासी संदेश लेकर आई थी तब मैं गुरुवार की कथा सुन रही थी। व्रत के सारे विधि नियम पूरे किए बिना मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करती और न बात करती, इसलिए मैं तुम्हारे संदेश का उत्तर नहीं दे पाई। रानी से अपनी बहन को संपूर्ण दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे अपने ही हाथों उसने अपना सारा सुख नष्ट कर लिया। रानी बोली, बहन, तुम्हें गुरु बृहस्पति को रुष्ट किया है। भगवान बृहस्पति को वापस मनाने के लिए उनका बृहस्पतिवार का व्रत रखना होगा, कथा सुननी होगी। सच्चे मन से गुरुवार की कथा सुनने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। रानी की बहन ने रानी को संपूर्ण विधि बताई और चली गई। रानी ने बहन के बताए अनुसार नियम से बृहस्पतिवार का व्रत रखा। समय बीतता गया, रानी बृहस्पतिवार का व्रत रखती गई। भगवान रानी की निष्ठा और भक्तिभाव से प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे रानी के कष्ट दूर हो गए और उसकी धन संपदा लौटने लगी। राजा को भी जब इस खुशखबरी का पता लगा तो वो वापस अपने राज्य लौट आया। इस तरह बृहस्पतिवार का व्रत करने से उनके सारे दुख दूर हो गए। गुरुवार व्रत कथा।
प्राचीन काल की बात है। किसी नगर पर एक बड़े ही प्रतापी और दानवीर महाराजा का शासन था। राजा की मान्यता थी कि इंसान जितना अधिक दान पुण्य करता है उतना ही देव के निकट जाता है और परम ज्ञान की प्राप्ति होती है।